यह है कि हाथी उतना विशाल होकर भी जब चलता है ना तो फूंकते हुए चलता है कि छोटे छोटे जीव भी मेरे पैरों से दब न जाए। यानी हाथी नीचे देखकर चलता है दूसरे की जीवों की रक्षा करते हुए, इसलिए हाथी पूजा जाता है। और हाथी जैसे ही पैर ऊंट के भी होते, वो मूर्ख सर ऊपर करके चलता है, छोटे छोटे जीवों पर ध्यान नहीं देता, इसलिए उसकी पूजा नहीं। हाथी और ऊंट का पैर लगभग लगभग है, हाइट भी लगभग एक बराबर है, लेकिन दोनों में फर्क यही है कि हाथी सदैव बड़ा होने के बाद भी सिर झुका के चलता है, छोटी छोटी चींटी भी पैरों से न दब जाए इसका ध्यान रखते हुए चलता है। और ऊंट हाथी से विशाल का शरीर तो नहीं ऊंट की, लेकिन अहंकार में सिर ऊपर करके चलता है, छोटे छोटे जीव भले दब के मर जाएं इसका ध्यान नहीं करता, इसीलिए ऊंट की पूजा कहीं नहीं होती और गजानन की पूजा हर जगह होती भगवान गणेश जी के साथ। ये बात बिल्कुल छोटी है लेकिन बड़ी सीख देती। हम यदि झुककर चले, हाथी कितना विशाल है लेकिन झुक के चलता है, छोटे छोटे जीवों का ध्यान रखता है, इसलिए तो पूजनीय। आपको और हमको भी चाहिए, जितना धन बढ़ते जाए, जितना बल बढ़ता जाए, जितना सम्मान और पद बढ़े, व्यक्ति को उतना ही झुकना चाहिए और उतना ही छोटे छोटे लोगों पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रधानी का पद मिला तो गांव में जो सबसे गरीब है पहले उसका ध्यान रखो। यहाँ तो ये देखते हैं कि गांव में सबसे ज्यादा वोट किसके पास है उसका ध्यान रखो। आप एमएलए एमपी हो गए तो देखो कि आपके क्षेत्र में गरीब इलाका कहाँ है उसका ध्यान रखो। आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो देखो सबसे छोटा तबका को मेरी बात पहुंचा। ये हाथी से सीखने लायक विषय है। हाथी के शरीर में बहुत बल, विशाल का है, लेकिन कितना ध्यान रख के चलती है, इसलिए तो पूजनीय। और दुनिया में वो सारे लोग वंदनीय पूजनीय हो जाते हैं जो बड़े पद पर जाने के बाद, धनवान होने के बाद भी छोटे लोगों का ध्यान रखते हैं। राम जी को ही वंदन क्यों? क्योंकि राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं, लेकिन दशरथ जी के जो सारथी हैं सुमंत जी, राम जी उनको भी प्रणाम करते हैं। ये राम जी की गरिमा है। सोचो आप, शायद ही दुनिया में ऐसा कोई राजा का बेटा होगा जो सारथी को प्रणाम करता है। ये राम ही कर सकते हैं, इसीलिए राम आज भी वंदनीय है। महाभारत में ऐसी कोई कथा नहीं आती है कि दुर्योधन जी ने अथवा युधिष्ठिर जी ने, युधिष्ठिर बड़े धर्मराज थे लेकिन ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर जी अपने सारथी को प्रणाम करते। वाह रे भगवान राम, ये राम है हमारे, राम इस भारत के स्वाभिमान है। ऐसे ही राम वंदनीय नहीं पूरे विश्व में। राम जी का जीवन तो देखो, अद्भुत है। आप महाभारत पढ़ लो, ऐसा कोई राजा नहीं या राजा का बेटा नहीं जिसके मित्र कोई जंगली आदमी रहा हो। निषाद राज श्रृंगबेरपुर में राम जी ठहरे, वो एकदम जंगली आदमी, वो राम जी का मित्र था। तो ऐसा तो नहीं कुछ दिन मित्रता पहले से थी। कितना सरल होंगे स्वभाव राम जी के कि कहाँ तो राजमहल में रहते थे और मौका मिलता था तो उन कुल भीलों से आके बैठते, उनके साथ बातें, तभी तो मित्रता थी। अब आप सोचो, इस भारत में जो बड़े लोग हैं, जो एसी कार में चलते हैं, बड़ी फ्लैट में रहते हैं, वो कभी झुग्गी झोपड़ी के लोगों से जाके बैठ के बात करते होंगे? नहीं, इसीलिए उनको कोई नहीं जानता। और राम जी को आज भी हम जानते हैं। आप कल्पना करो, राम जी वन में तो पहली रात श्रृंगबेरपुर में ठहरे और उनका मित्र था, तो उसी रात तो मित्रता हुई नहीं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भी राम जी को समय मिलता था तो भगवान राम कोल भीलों के पास जाके बैठते। कभी ऐसा नहीं सोचते कि हम राजा के बेटे हैं और मेरा इतना समय। ये कारण है कि जब भरत जी जाने लगे राम जी को मनाने, और उन लोगों को लगा कि कहीं मेरे राम को मारने न जा रहे हों, वो कोल भील जान देने को तैयार हो गए थे कि हम भरत से युद्ध कर लें। क्यों? क्योंकि उनको याद था कि अवा राम है कि राजमहल का सुख छोड़ के हमारे साथ वन में आकर हम लोगों के साथ रूखा सूखा खाते थे, कभी भेदभाव नहीं करते थे। ये कारण,
यहाँ तो लोग देश को जातिवाद में बांट दिए। उन ज्ञानियों को हम ज्ञानी नहीं कहते जो जातिवाद को हवा देते हो। फिर मेरे भले ब्राह्मण कुल के हो, हम इसको पसंद नहीं करते। सीखो हमारे राम से। राम जी बड़े बड़े संतों के यहाँ जाते हैं, भारद्वाज मुनि के यहाँ, वाल्मीकि जी के यहाँ, अगस्त ऋषि के आश्रम में, और वही राम सबसे छोटी जाति के कुल में जन्मी माता सिबरी के द्वार भी जाते हैं। ये गरिमा है राम की। ऐसा इतिहास और कहीं नहीं मिलेगा। आज भी भारत में देखो संतों को, बड़े बड़े संतों से तो मिलते हैं, कुछ ही संत हैं जो गरीब दुर्गों के इलाके में जाकर उनका ध्यान रखते हैं। कहाँ ऐसे मिलती है? सीखिए राम से। यही कारण है कि राम की पूजा संत करते हैं, जबकि राम संत नहीं थे, राम राजा थे ना। अध्यात्म जगत ये कहता है, धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि सदैव संत का वंदन राजा को करना चाहिए, राजा संत के आदेश में चले। लेकिन देखो राम राजा है और दुनिया के सारे संत राम जी की पूजा करते। क्यों? क्योंकि वह राजा हो के भी संत थे। अद्भुत जीवन है राम जी का। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं आपसे कि हम सब भी भागवत की कथा से सीख लेनी है कि ज्यों ज्यों पद बढ़े, ज्यों ज्यों धन बढ़े, और कभी भी लगे कि चलो भाई ईश्वर का कार्य करना है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी जीवनी में लिखा है, व्यर्थ में कौड़ी नहीं, कंजूस इतना बनिए कि व्यर्थ में एक पैसा न खर्च हो। ये इतना कृपण होना चाहिए, व्यर्थ में एक को पैसा खर्च ना कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन सत्कर्म में लाखों सही। लेकिन उदार दानी भी इतना बनिए कि जब अच्छा काम करना हो तो लाखों खर्च कर दीजिए। ये मालवीय जी के वचन है। और इस सिद्धांत पे जीने वाले संत थे। भले संत मतलब उनका शरीर नहीं था, तो पारिवारिक जीवन था उनका, लेकिन यही सिद्धांत था कि गुलाम भारत में भी विश्वविद्यालय बनाने में सफल हो गए। क्यों? क्या अद्भुत ज्ञान था। व्यर्थ में कौड़ी नहीं, सत्कर्म में लाखों सही। जिस समय में देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय में पूरे विश्व में भारत का गौरव गान करा दिया विश्वविद्यालय बनवाकर, वो भी मांग के। एक गरीब कुल में जन्मा, कितना अच्छा, एकदम एक सूत्रीय है सिद्धांत। व्यर्थ में एक पैसा ना खर्च कीजिए, लेकिन जब जरूरत लगे कि इससे लोगों का भला हो रहा है, तो लाखों रुपए भी कौड़ी समान हो जाए। लेकिन होता कहाँ है? यदि ऐसा होता तो भागवत में लिखना पड़ता। व्यास जी से किसी ने पूछा कि भागवत कराने में खर्च कितना? गजब गजब लोग हैं। आज नहीं, उस जमाने में पूछा गया जब भागवत की रचना हुई, तो किसी ने पूछा कि व्यास जी आप कह रहे हैं भागवत बड़ा अच्छा, तो इसमें खर्चा कितना? तो व्यास जी ने कहा कि बेटी के ब्याह जितना। बोल मतलब? व्यास जी ने कहा कि गरीब की भी बेटी का ब्याह होता है और अमीर के भी बेटी का ब्याह होता है। तो जिस तरह से तुम अपनी बेटी के ब्याह में अपने सामर्थ्य से भी अधिक खर्च करते हो ना, गरीब आदमी में तो भी बेटी के ब्याह को चाहता अधिक से अधिक देके करेंगे। तो व्यास जी का कहना है कि कितना खर्च होना चाहिए भागवत की कथा में? तो बोले ब्याह जैसे ब्याह उत्सव से मनाते हैं और बिन मांगे जो दे वही तो विवाह है। विवाह और ब्याह में फर्क है साहब। विवाह माने दोनों तरफ से वाह वाह, लड़के वाले ने कुछ मांगा नहीं, लड़की वाले को जो दिल में आया दिया, खुश है, दोनों खुश है। और ब्याह लड़का वाले ने इतना मांगा कि लड़की के बाप निकल जा, अरे बाप रे। तो फिर तू लड़के का बाप है कि भिखमंगा है? तो विवाह कि जैसा उत्सव होना चाहिए भागवत जी का। तो जो भी लोग आए ना, आपसे प्रार्थना है, ये अभी आज पहला दिन है, दिमाग में रखिए कैसे करना है भागवत, विवाह कैसे। और विवाह गरीब की बेटी का होता है, अमीर के भी। हम अपनी बेटी का विवाह जितना आनंद में करें, बिना दहेज मांगे और बिना दहेज को सोच के देने, उतना भी उस तरह से भागवत की कथा सुननी चाहिए और उस तरह से भागवत में खर्च करना चाहिए। मुझे याद पूरी नहीं आ रहा है, शिव पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि किसको कितना दान करना चाहिए।
जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि ब्राह्मण जो पूजन करा है उसको दान कितना करें, तो शिव जी कहते हैं, शिवपुराण की बात है, पिछले इस बार जो 2 महीना था ना, सावन था और अधिक मास, तो लगभग 2 महीना हम शिवपुराणे करते रह गए, गुंडा अयोध्या में ही थे, और जिसको जो कथा होती है उस पर थोड़ा अध्ययन करते। तो शिवपुराण में लिखा है कि जब किसी ब्राह्मण से आप पूजन कराएं तो आप अपनी आय का 10वां हिस्सा दान करें। अब आपकी आय आपको पता होनी चाहिए, जैसे हम एक साल में यदि 1 लाख रुपया कमाते हैं तो हर साल पूजन करा के ब्राह्मण को 10,000 देना चाहिए। यहाँ तो पंडित जी 11 रुपया मांगते। हाँ, पंडित जी भी ओम नमो वाह, हम सोचे कि लोग सो न जाए। ओम नमो भगवते वासु, तो अब 11 रुपया पंडित जी मांग दे, देखो ये भी जरूरी है थोड़ा सा, हर रस। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नहीं, लोग चौंक जाते हैं, पंडित जी मांग देना महाराज। अभी हम कल बारात में थे, गए थे, तो 25,000 की तो नाच, 25,000 वो नाचने वाले, और नाचना शुरू कब की थी? 12 बजे, क्योंकि हम लोग आजकल तो द्वार पूजा के बाद तो जयमाल में इतना टाइम लग जाता है। अच्छा, उसमें हम ब्राह्मणों की कोई जरूरत है, कोई मंत्र ही नहीं बोलना होता, मंत्र बोलना नहीं है, इतना उसमें सिस्टम लगा दिए हैं। आशीर्वाद लेने और देने का भी एक्शन है। और सबसे तो ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा तुम कैमरे वालों का, हराम को रुपये के स्टाइल में ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, 12 बजा दिए। हाँ, तो 12 बजे तो सबूत ही नहीं थे। उसके बाद जब विवाह हुआ तो हम ये देखे, क्योंकि हमको लेना देना तो था नहीं, तो खाली इसी थे। हम तो ऐसे कहीं जाते हैं तो गुरु बन के जाओ, तो उसमें हमको थोड़ी कोई पूजा पाठ कराना है, तो खाली रहते हैं भाई। तो जब ब्राह्मणों को देने लेने की बात है तो दोनों पक्ष को हम देखे, हमने कहा ये भगवान, ये जो 25,000 दिए वो कौन सी देवियाँ आई, जरा इन मूर्खों से पूछो, वो कई ठो मंत्र बोली हैं। जिस ब्राह्मण ने गठजोड़ कराया बेचारा, मंत्र बोल बोल के मंगलाचरण किया है ना, पूरे घर का मंगल, आपका गोत्र, आपका गांव, आपका जिला, आपका प्रदेश है ना, सब मंडल क्या क्या बेचारा करके अब उसको देना हुआ, तो भाई महाराज अरे महाराज, तब हमको अब क्या बोलना, हम माहौल बिगड़ जाता। हम कहने वाले थे कि वो उन लोगों को वो जो 3 घंटे 12 बजे शुरू हुआ, 3 बजे तो खत्म, आजकल 12 रुकते कौन, हद है ना ये देश। इसीलिए हम कहें कि लोग चौंक जाते हैं। बताइए, ब्राह्मण, हमको तो लगता है कि हम ब्राह्मणों को विवाह कराने के सिस्टम में बंद करना चाहिए, और नहीं तो पंडित लोग एक कानून बना लेना चाहिए, यूनिटी, कि भाई जितना बाजा वाला लेगा उतना ही हम लेंगे। हाँ, मामूली टिमटिमिया वाला भी आएगा तो 15-20 हज़ार से नीचे नहीं आएगा, मुझे पता है। हाँ भाई, बाजा वाला से भी गया, पिता तो ब्राह्मण नहीं है ना बेचारा, वो बनारस गया, संस्कृत पढ़ा, याद किया, किताब देखो तो पढ़ेगा नहीं। अच्छा, आजकल के नचनिया पहले तो ठीक था, बेचारे गाते थे, याद रखते थे, अब याद नहीं करना, खाली कैसेट लगा के नाचना है इन लोग। उन लोगों को 25,000, पंडित जी जो मांगे तो दोनों गरम। फिर कहेंगे महाराज आप मांगते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोली ओम नमो भगवते। हरि का नाम तू जप ले रे मन, जप ले बारंबार। हरि का नाम तू जप ले रे मन, जप ले बारंबार। गुरु है तारनहारे, कर देंगे भव से पार। गुरु जी तारनहारे, कर देंगे भव से पार। हरि का नाम तो जप ले मन, जप ले बारंबार।
लगाते रहे दिन में और अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे। जहाँ वेदियाँ बनी है ना वहाँ पे आवाहन किया गया है। कोई जरूरी नहीं कि पंडित जी कहेंगे तब करो। पंडित जी कहते तब भोजन करते हैं क्या? भूख लगती है भोजन कर लेते। हरि का नाम रोज ले रे मन जप ले बारंबार। हरि का नाम तू जप ले रे मन जप ले बारंबार। गुरु है तारनहारे कर देंगे भव से पार। गुरु है तारनहारे कर देंगे भव से पार। जीवन
हथेलियां ना हाथ, आपकी हथेलियों में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं पूरी शरीर का। तो जब ताली बजाते हैं तो एक्यूप्रेशर पॉइंट को पोषण मिलता है और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है।